बहुत ऊपर, नीले आसमान के उस पार, एक नन्हा सा बादल तैरता था। नाम था निम्बस। वो औरों की तरह बड़ा नहीं था। न उसके पास बिजली थी, न जोरदार बारिश। वो बस एक छोटा सा मासूम सा बादल था, जो कुछ कर दिखाने का सपना देखता था। हर रोज वो देखता कैसे बड़े बड़े बादल आसमान में गरजते, बारिश लाते और इंद्रधनुष बुनते। और तब वो खुद से कहता, काश मैं भी कुछ बड़ा कर पाता। एक दिन निम्बस ने कोशिश की, पूरा फूला और हिचकी ली। एक छोटी सी बूंद नीचे गिरी और एक प्यारे से फूल पर टपक गई। वो फूल मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद नन्हे बादल। निम्बस चौंक गया। क्या मैंने सच में मदद की? उसका दिल पहली बार थोड़ा भारी नहीं, हल्का महसूस हुआ। वो भागता हुआ बाकी बादलों के पास गया। देखो, मैंने एक फूल को जगा दिया। लेकिन बड़े बादलों ने हंसते हुए कहा, हां, अब क्या चीख से इंद्रधनुष बनाएगा? और सभी जोर जोर से हंस पड़े। निम्बस का दिल टूट गया। वो चुपचाप वहां से दूर चला गया। लेकिन तभी एक हल्की सी हवा आई, धीरे से उसे सहारा दिया और कान में बोली, दूसरों की आंधी को अपनी रोशनी न ढकने दो, निम्बस। निम्बस बोला, मैं छोटा हूं, मेरी कोई अहमियत नहीं। हवा मुस्कुराई, हर फूल को तूफान नहीं चाहिए, सिर्फ एक बूंद प्यार ही काफी है। उस दिन जब निम्बस ने नीचे देखा, तो पूरा मैदान फूलों से भरा था। हर फूल उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। और तभी उसे समझ आया कि ताकत का मतलब बड़ा होना नहीं होता। कभी कभी एक छोटी सी बूंद भी किसी की दुनिया बदल सकती है। पिछली बार छोटे से बादल निम्बसान ने अपनी पहली उड़ान भरी, लेकिन वो एक बड़ी रंगीन स्प्लैश से डर गया। अब वो जानना चाहता है, बारिश कैसे करते हैं। आज निम्बस जा रहा है रेन स्कूल, जहां हर छोटा बादल सीखता है टपकना, गरजना और युवस चमकना। निम्बस धीमे और घबराए हुए, हाँ, हेलो, क्या यही क्लाउड क्लास है? टीचर क्लाउड, बिल्कुल निम्बस। यहां हम सिखाते हैं बारिश कैसे बनते हैं। तैयार हो? बाकी बादल शरारती हैं, कोई गरज की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई बूंद बन रहा है। लेकिन निम्बस बस एक कोने में चुपचाप खड़ा है। निम्बस निराश और डर में, मुझे नहीं लगता मैं बारिश कर पाऊंगा, मैं गिरने से डरता हूं। रेनबो क्लाउड, डर तो सबको लगता है, पर जब तुम गिरते हो, धरती मुस्कुराती है। निम्बस ने हिम्मत जुटाई और एक छोटी सी बूंद गिराई। टप, नीचे एक फूल ने सिर उठाया और मुस्कुरा दिया। फ्लावर, खुश होकर, धन्यवाद निम्बस, हमें तुम्हारी बूंद की जरूरत थी। उसी पल निम्बस को समझ में आया, डर से बड़ा होता है देना, और देना सच्ची खुशी लाता है। टीचर क्लाउड गर्व से, शाबाश निम्बस, तुमने पहली क्लास पास कर ली, कल सिखाएंगे। गर्जना, हर बादल की कहानी होती है और निम्बस की बस शुरू हुई है। आगे देखिए, थंडर टेस्ट में ट्रबल। पिछली बार नन्हा बादल निम्बस रेन स्कूल गया था, जहां उसने अपनी पहली बूंद गिराकर एक फूल को मुस्कुरा दिया। आज उसकी अगली क्लास है थंडर टेस्ट। टीचर क्लाउड, बादलों, आज सीखेंगे गर्जना। गरज डराने के लिए नहीं, भरोसा दिलाने के लिए होती है। सारे बादल लाइन में थे, कोई जोर से गरजा तो कोई झांझ बजा रहा था। निम्बस बस घबराकर कोने में खड़ा था। निम्बस, मुझे नहीं आता गर्जना, मुझे तो खुद अपनी आवाज से डर लगता है। फनी क्लाउड किड हंसते हुए, अगर निम्बस गरजा तो मैं उल्टा उड़ जाऊंगा। जब निम्बस की बारी आई, निम्बस धीरे से, दुप धर छू, उह। क्लास हंसी से गूंजता है, सब हंसने लगे। निम्बस चुपचाप बादलों के पीछे चला गया। निम्बस मन में निराश, मैं थंडर क्लाउड बनने लायक नहीं हूं। रेनबो क्लाउड, गरज बाहर से नहीं, अंदर से आती है। जब तुम किसी की मदद के लिए खड़े होते हो, वहीं असली गरज होती है। उसी वक्त जमीन पर एक पेड़ गिरने वाला था। नीचे बच्चे खेल रहे थे। टीचर क्लाउड, कोई गरजे, बच्चों को सचेत करो। निम्बस डरते हुए, अगर मेरी आवाज ना निकली तो? रेनबो क्लाउड, करके देखो। निम्बस ने गहरी सांस ली और गरजा। निम्बस गंभीर, अंदर से निकली शक्ति के साथ, धड़ 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 धड़। बच्चे ऊपर देखे, दौड़कर हट गए। पेड़ गिरा,
लेकिन सब सुरक्षित थे। टीचर क्लाउड गर्व से, निम्बस तुम पास हो गए। थंडर टेस्ट एक्सलेंट। कभी कभी सबसे बड़ी आवाज सबसे छोटे बादल से आती है। आगे देखिए, लाइटनिंग में लाइट, क्या निम्बस चमकना भी सीख पाएगा? थंडर टेस्ट के बाद निम्बस का अगला पड़ाव था स्काई स्कूल का सबसे चमकदार चैप्टर लाइटनिंग लैब। टीचर क्लाउड बिजली कोई खेल नहीं, ये रोशनी है जो रास्ता दिखाती है। बादल कोई बिजली का साइन बना रहा था तो कोई स्पार्क मारकर सेल्फी लेने की कोशिश में था। निम्बस बिजली बहुत तेज होती है, मुझसे नहीं होगा। रेनबो क्लाउड जब तुम अंधेरे में किसी के लिए रोशनी बनो तभी असली बिजली होती है। उसी वक्त धरती पर एक गांव में अंधेरा छा गया। बच्चे डर के मारे सहमे हुए थे। टीचर क्लाउड परेशान, किसी को रोशनी भेजनी होगी। लेकिन कोमल, निम्बस धीरे स्वर में, मैं कर सकता हूं। एक कोशिश। निम्बस ने गहरी सांस ली। बिजली की कोमल लहर उसके भीतर गूंज उठी। निम्बस धीरे लेकिन आत्मविश्वास के साथ झम झम झमक और गांव की गलियों में हल्की प्यारी रोशनी फैल गई। बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। टीचर क्लाउड गर्व से, निम्बस तुमने रोशनी नहीं, उम्मीद भेजी है। हर चमक डर की नहीं होती, कुछ चमके दिशा दिखाती हैं। जब निम्बस ने लाइटनिंग लैब पास कर लिया, अब उसकी अगली परीक्षा थी बूंदों की। टीचर क्लाउड, नीचे एक गांव है जहां मिट्टी प्यासी है। पर याद रखना निम्बस, बरसना एक कला है, बर्बादी नहीं। निम्बस ने बादलों की भीड़ से दूर उड़ान भरी। नीचे देखा, सूखे खेत, टेढ़े पौधे, उदास किसान। ओल्ड फार्मर, कहीं से भी एक सही बारिश आ जाए तो हमारी उम्मीदें फिर से उग जाएं। निम्बस, मुझे बरसना है, पर धीरे, समझदारी से। निम्बस ने अपनी बूंदों से बात की, उन्हें सिखाया नरमी में भी ताकत होती है। बूंदें नाचती हुई उतरी, खेतों को चूमा, बच्चों के गालों को गुदगुदाया और मिट्टी से मिली जैसे कोई अपना। फार्मर खुश होकर, ये तो वैसी ही बारिश थी जैसी माँ की गोद, शांत, सुकून भरी। टीचर क्लाउड गर्व से, निम्बस तुमने सिर्फ पानी नहीं, जीवन बरसाया है। हर बादल गरजता नहीं, कुछ बादल चुपचाप धरती को मुस्कराना सिखा देते हैं।